खबर, कांग्रेस पार्टी ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जिला स्तर पर ईडी के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 3 मार्च को ईडी कार्यालय का घेराव करने की भी तैयारी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस भवन निर्माण पर ईडी की कार्रवाई पर प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर में रेकी के मामले पर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। गुरुवार की रात दीपक बैज के निवास पर पुलिस ने रेकी की, जिसका सीधा असर सदन की कार्रवाई में देखने को मिला। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने दीपक बैज के घर की रेकी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद राज्यपाल उन्हें प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था देने की बात कही। इसके बाद भी कांग्रेस विधायक सदन में जमकर हंगामा करते रहे और सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर से दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेता गर्भगृह में पहुंचे और नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद सदन के बाहर सभी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात को उठाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, क्योंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहाँ जानबूझ करके उनको, उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। पिछले 12 घंटे से उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है। बीच में पुलिस रोक के पूछ रही है, 2 घंटे विलंब कर रही है और वो इसलिए कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंची दंतेवाड़ा पुलिस। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप 24 घंटे घर की रेकी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गरमाया रेकी का मुद्दा। सदन में कांग्रेस विधायकों ने लगाया बीजेपी पर आरोप। पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थ सदस्य को डराने धमकाने का आरोप। कांग्रेसी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष बैज के घर की रेकी और ईडी की कार्यवाही के मसले पर आने वाले समय में बड़ा कदम उठाने के लिए फैसला करने की बात कही है। इस मसले में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि विपक्ष ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्थाओं पर सवाल किया। शून्यकाल में विपक्ष अपनी बातों को रख सकता था। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखनी थी। पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस सब चुनाव हार चुकी है। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, तो पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं। यहां तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं और यदि उनके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे तो जो कहते हैं शक के दायरे में और उनके पास जाता है तो उसको यदि मान लो ईडी यदि कहते हैं वो कर रही है तो ईडी किसी का न राज्य सरकार के उसमें नहीं है न केंद्र उसमें है, वो अपना काम करने वाली है। और यदि मान लो उनके यदि मित्र यदि कोई इस मामले में फंस रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्थिति है तो उस वास्तविक स्थिति को जनता के बीच में पीसीसी के अध्यक्ष को लाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में ये पहली दफा हुआ है जब प्रश्नकाल को ही बाधित किया गया हो। सदन नियम और परंपराओं से चलता है, लेकिन विपक्ष के तीखे और हमलावर तेवर ने नियम परंपरा दोनों को तार-तार कर दिया। फिलहाल बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र में इस कदर हंगामा लोकहित और जनहित के विषयों पर सवाल खड़े करता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और साथ ही तमाम मुद्दे इस समय कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं और खासतौर पर हंगामा सदन के बाहर कांग्रेसी करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आगे की क्या प्लानिंग अब कांग्रेसियों की है? क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं जो निलंबित हो गए हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? दीपक बैज का मुद्दा भी उठाया गया।
देखिए, कांग्रेस पार्टी में जंगी प्रदर्शन की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है और पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा माहौल क्रिएट करने की कोशिश में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है। देखिए, नारायणपुर जिले के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर के बाद वे वहां से फरार हैं। ऐसे में नारायणपुर जिले की पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वो रायपुर में कहीं छिपे हो सकते हैं और उन्हीं को खोजने के लिए नारायणपुर पुलिस रायपुर पहुंची थी। ऐसे में रात के करीब रात के 10-11 बजे के बाद कुछ पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले के आसपास देखे गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां पर पकड़ा और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद अब सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले के आसपास रेकी कर रही है, वहां के नेताओं से पूछताछ कर रही है और वहां पर बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिस नजर आ रही है। ये बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में माहौल बनाने की कोशिश में तो है ही, लेकिन कल के अगर हम बजट सत्र के चौथे दिन की अगर बात करें तो बजट सत्र का प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ उस दौरान ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आलम यह रहा कि प्रश्नकाल मतलब संसदीय परंपराओं के हिसाब से अगर देखें तो संसदीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रश्नकाल विपक्ष ने ना चलने दिया हो, लेकिन कल ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जब विपक्ष ने प्रश्नकाल ना चलने की जैसे मानो कसम सी खाई थी। लगातार नारेबाजी और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी संगठन के खिलाफ नारेबाजी और गर्भगृह में घुसकर भी नारेबाजी की थी जिससे स्वमेव निलंबित हो गए थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ की परंपरा है, नियम 250 के एक नियम के तहत ये परंपरा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में गर्भगृह में अगर कोई जाकर प्रदर्शन करता है तो वो स्वमेव निलंबित हो जाता है। ऐसे में स्वमेव निलंबित होने के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास जो है प्रदर्शन करते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए और वहां से दिन भर की कार्यवाही से अपने आप को अलग करके विधानसभा से दूर हो गए। फिर कांग्रेस पार्टी में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे हैं। विधायकों का सीधे तौर पर आरोप है कि भाजपा सरकार जो है उन्हें ईडी के नाम पर डराना चाहती है, उनके ऊपर दबाव बनाना चाहती है और जांच एजेंसी का जो दुरुपयोग है वो वहां पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। इन्हीं आरोपों के साथ अब कांग्रेस पार्टी जो है जंगी प्रदर्शन की तैयारी में है। आज डिसीजन लिया गया है कि प्रदेश भर के तमाम जिलों में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, ईडी का पुतला जलाया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जता दिया है कि ईडी और जांच एजेंसियों के नाम से जो डराने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है उसका विरोध ये बड़े स्तर पर करते हुए दिखाई देंगे और उसी की तस्वीर आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकुश, और खास तौर पर यहाँ पर एक तरफ तो वार पलटवार का दौर भी हम देख रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से रेकी की गई है, रेकी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये मुद्दा कैसे सुलझने वाला है, क्या बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी के जो संसदीय कार्य मंत्री और प्रदेश के वन मंत्री हैं केदार कश्यप की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और जो कानून का उल्लंघन करता है या फिर जो अपराधी किस्म के लोग हैं अगर उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो वो अपना मत स्पष्ट करें। क्योंकि इस पूरे वाक्य में जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ में एफआईआर हुई और वो एफआईआर होने के बाद उसकी लोकेशन पुलिस को रायपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले के आसपास मिली है, तो उस हिसाब से लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। अब चूंकि वो जिस व्यक्ति की तलाश में पुलिस पहुंची थी वो व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पुलिस अधिकारियों को पहचान लिया। सब इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारी थे, उनको घेर लिया, उनसे पूछताछ की, उनके बाकायदा वीडियो भी बनाए हैं। वीडियो बनाने के बाद ये सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को ईडी और जांच एजेंसियों के नाम पर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगाते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल बना है उस माहौल में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। आज से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी जो है वो कांग्रेस